हमें ज्यादा से ज्यादा हमें एक्शन करके दिखाना चाहिए। दोस्तों जब हम इस कंपनी में आते हैं या जब हम इस जगह पर आते हैं तो सबसे पहले जो हमारा अप्लायंस होते हैं हम लोगों को बोलते हैं कि लिस्ट बनाइए। तो दोस्तों बड़े सारे जो डाउनलाइंस होते हैं उन लोग के माइंड में चलता है कि सर हमें लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, आखिर पीडी ही तो बनना है। पीडी बनने के लिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो है वो क्या कर सकता है। हो सकता है वो बोल रहा है कि इनको बुलाना है और जिनके बुलाने से वो पीडी का प्रमोशन ले सकता है। बाकी दोस्तों हो सकता है वो पीडी का प्रमोशन भी हो जाएगा, उनकी बात सच भी हो सकती है। बाकी दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नहीं कि वो क्या कर सकता है, हमारे बिजनेस में ये इम्पोर्टेंस है कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे बिजनेस में सिस्टम लागू है, क्योंकि यहाँ पर लोग कामयाब नहीं है, यहाँ पर सिस्टम कामयाब है। जिसके वजह से दोस्तों हमें सबसे पहले जो सिस्टम बना बुना है उसी सिस्टम में हमें काम करना है। दोस्तों बड़े सारे लोग आते हैं, क्या करते हैं, लिस्ट बनाने के लिए जब बोला जाता है तो लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। इसलिए दोस्तों जो आज हम करेंगे वही कल के डेट में हमारे डाउनलाइन करने वाले हैं। दोस्तों इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर लिस्ट बनाने के लिए हमारे अप्लायंस हमें बोलते हैं तो हमें लिस्ट बनवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कल के डेट में अगर हमारे डाउनलाइन आएंगे हम उनको दिखा सकते हैं, एक्शन से हम बोल सकते हैं कि देख भाई हम लिस्ट बनाए थे और लिस्ट बनाने के बाद ये रहा आपका नाम और आप इस जगह पर आज प्रेजेंट हो। यानी कि दोस्तों हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, लोगों को हम एक्शन करके हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जिसकी वजह से लगे कि वाकई में जो मेरे अप्लायंस सर बोल रहे थे वो हर चीज ये करके पहले मतलब किए हैं। ये सारा चीज हम उनके साथ यानी कि हमारे पास वो रहेगा, एक्शन करके हम दिखा सकते हैं, रिकॉर्ड रहेगा। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमें जो अप्लायंस बोलते हैं हमें वो चीज को करना चाहिए। दोस्तों और रही बात दोस्तों जैसे कि इस जगह पर सबसे पहले हमें अप्लायंस बोला जाता है कि आप मेकिंग ऑफ लिस्ट बनाइए। तो दोस्तों हमें लिस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि पता है कि जिस प्रकार एक फैक्ट्री में कच्चा माल की बहुत जरूरत होता है दोस्तों, कच्चा माल तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारे भी कंपनी में हमारा जो लिस्ट होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए भी एक लिस्ट क्या है, एक कच्चा माल है। क्योंकि दोस्तों हम कल के डेट में हम बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भी क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर हमारे पास अच्छा लिस्ट होगा तो दोस्तों दूसरा है दोस्तों आपका सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट। तो हम सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा से कर सकते हैं। और दोस्तों सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अपलायन के साथ बैठकर क्या करना है, हमें सॉर्टिंग करना है। दोस्तों क्योंकि हमें अपलायंस को पता है कि हमें कब क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज बोलते हैं, बड़े सारे लोग बोलते हैं कि अरे मेरा तो यार है, मेरा फ्रेंड है, मेरे ये सब कुछ है, मैं जानता हूँ कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नहीं दोस्तों अप्लायंस को अनुभव हुआ है, अप्लायंस को एक्सपीरियंस है, काम कर चुके हैं। जिस रास्ता में आज हम चलने वाले होते हैं उस रास्ते में ऑटोमेटिक जो अप्लायंस चल चुका है, तो कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सी जगह से किस तरह से काम करना चाहिए, ये सारा चीज हमारे अप्लायंस को पता होता है। जिसकी वजह से दोस्तों आज बड़े से लोग सिस्टम से काम करना नहीं चाहते। अगर हम चाहते हैं कि टीम में भविष्य में हमारा टीम अच्छा हो, एक स्थायी नेटवर्क हो, हमारा टीम ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, ये सारा चीज अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे अप्लायंस के बात को फॉलो करना बहुत जरूरी है। दोस्तों और हमारा लिस्ट सॉर्टिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो लाइफ चेंजिंग का बिजनेस है। और दोस्तों लाइफ चेंजिंग का बिजनेस मतलब किसके लिए, ऐसे आज बड़े सारे है जो लाइफ चेंज कर चुके हैं। जैसे दोस्तों आज बड़े बड़े बहुत सारे एग्जाम्पल बड़े सारे लोग हैं जो आज इस जगह पर अपने आप को एक लाइफ चेंजिंग यानी कि जो गरीबी से दोस्तों अरे अमीरी की ओर जा चुके हैं, जो आज जितना भी सपना हो आज हर एक सपना को पूरा कर चुके हैं। तो उसका दोस्तों रीजन है वो हार्ड मार्केट से काम किए। अगर हमें भी दोस्तों अगर हमें क्या करना है, हमें भी सारा सपना को पूरा करना है, हमें भी अगर लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, सबसे पहले दोस्तों हमें भी क्या करना पड़ेगा, हार्ड मार्केट से काम करना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे आज बड़े सारे लोग हैं जो हॉट मार्केट से काम किए हैं और हॉट मार्केट से काम करके दोस्तों वो आज अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल आज जिंदगी जीते हैं। दोस्तों हॉट मार्केट से हम क्यों काम करें, सबसे पहले हमें उसके फायदा पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों
जो आज हमारा बिजनेस है, आज इस बिजनेस को आज हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो बिजनेस है ये फैमिली बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने इस बिजनेस को हमें हॉट मार्केट को ऑफर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हॉट मार्केट से अगर हम काम करेंगे तो एक हमारे सबसे पहले तो क्या होगा, एक नेचुरल यानी कि टीम हमारे पास जनरेट होगा। दूसरा चीज दोस्तों कि जितना जल्दी हो सके हम क्या होने वाले हैं, सक्सेस होने वाले हैं दोस्तों। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमें सबसे पहले अगर रिस्टार्टिंग होता है दोस्तों, अगर लाइफ चेंजिंग करना है तो सबसे पहले हमें हॉट मार्केट से काम करना है। और दोस्तों हॉट मार्केट से जब हम काम करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन हमें रिजल्ट हमें आएगा। और दोस्तों हम बहुत ही कम टाइम में हम अपने जो नेटवर्क को हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। अगर हम किसी इंसान को अगर हम बनाना चाहते हैं कल के डेट में दोस्तों, अगर हमें एलईडी बनना है, क्योंकि हम इस जगह पर कोई 10-15 हजार के लिए नहीं आए हैं, इस जगह पर हम एक बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए आए। हम अपने जिंदगी को हम एक बढ़िया तरीके से हम जिंदगी को जीने के लिए आए हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास बड़ा पैसा होना चाहिए। और दोस्तों कल के डेट में हम एलईडी बनेंगे तो हमारे पास लाखों रुपया का चेक होने वाला है। और लाखों रुपया का चेक कैसे आएगा दोस्तों, हमें पता है, हमें 3 लेग को हमें क्या करना पड़ेगा, आरडी बनाना पड़ेगा दोस्तों। और आरडी बनाने के लिए अगर हमें बनाना ही है आरडी, हमें अपने नीचे 50,000 कमाने के लायक ही बनाना है, तो हम दूसरों को क्यों बनाए। सबसे पहले हमें अपने जो बिजनेस को हमें जो हॉट मार्केट को दोस्तों यानी कि ऑफर करना है, ताकि हम किसी और को नहीं, हम अपने फैमिली बिजनेस को ही यानी कि जो बिजनेस को ही हम अपने फैमिली में ऑफर करके हम क्या कर सकते हैं, हम अगर 50,000 कमाने वाला बन जाते हैं तो दोस्तों हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो डाउनलाइन को भी इस बिजनेस को हमें ऑफर करना है। हम दूसरों को क्यों करें, इससे अच्छा हमें अपने फैमिली को करना चाहिए दोस्तों। इसलिए हमें हॉट मार्केट से काम करना चाहिए, ताकि हम अपने जो टीम को क्या कर सकते हैं, हम जितना जल्दी हम हो सकते हैं अपने टीम को हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम बहुत ही कम टाइम में दोस्तों हम अपने टीम को हम बड़ा कर सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सके हम अपनी इस जगह पर हम क्या कर सकते हैं, अपने सपना को पूरा कर सकते हैं। हम जितना जल्दी हो सकते हैं हम सक्सेस हो सकते हैं। ये सारा चीज को दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करके हमें काम करना चाहिए। जैसे कि आज हमारे अपलायंस बोल रहे हैं कि हॉट मार्केट से काम करना चाहिए, तो दोस्तों हमें काम करना चाहिए, क्योंकि आज हॉट मार्केट से काम करके दोस्तों वाकई में आज लोग अपने आप को बेहतरीन एक लाइफ स्टाइल चेंज यानी कि अपने आप में चेंज कर चुके हैं और एक जिंदगी बेहतरीन एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं दोस्तों। और हम भी चाहते हैं कि हम अपने जो जिंदगी को हम बेहतरीन तरीके से जिंदगी को जिए। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, तीसरा हमें क्या करना चाहिए, हॉट मार्केट से बिजनेस को हमें करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों जैसे हमें क्या करना चाहिए, अप्रोचिंग करते हैं। अब दोस्तों अप्रोचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि जैसे आज हम बिजनेस में बोली दोस्तों कि जो हमारा जो बिजनेस है वो कोई 10,000 15,000 का नहीं है। हमारा बिजनेस है दोस्तों लाखों रुपया कमाने का, हमारा बिजनेस है दोस्तों करोड़ रुपया बिजनेस का है। जिस व्यक्ति को हम सामने वाला व्यक्ति को हम ऑफर कर रहे हैं दोस्तों, हमारे जो ऑफर है तो उसके हिसाब से जो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो एटीट्यूड हाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम इंसान को कोई 10,000 15,000 की नहीं, हम लाखों रुपए के हम उसको क्या देने वाले हैं, बिजनेस देने वाले हैं। तो दोस्तों उसके हिसाब से हमारा एटीट्यूड हाई होना चाहिए। तो इस बिजनेस में सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास दोस्तों सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दोस्तों कॉन्फिडेंस होना होगा तभी जाके दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम सामने वाला व्यक्ति को हम अपने बिजनेस को हम अच्छे से ऑफर कर सकते हैं। दूसरा चीज दोस्तों कि लोग क्या करते हैं इस बिजनेस को यानी कि डाउन मोड में, यानी कि दोस्तों लोग रिक्वेस्ट मोड में करते हैं कि आप इस बिजनेस को कर लीजिए। नहीं दोस्तों हमारा बिजनेस है रिक्वेस्ट का नहीं है, हमारा बिजनेस कोई यानी कि रिक्वेस्ट करने का नहीं, हमारा बिजनेस कोई ये नहीं है दोस्तों कि हम किसी इंसान से कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कि हमारा नहीं उनका फायदा है या हमारा फायदा है, ऐसे नहीं दोस्तों। क्योंकि हम इस बिजनेस को हम क्या कर रहे हैं, वो आएगा तो हमारा जिंदगी बनेगा, ऐसा नहीं दोस्तों वो आएगा उसका जिंदगी बनेगा। तो ये सोच के नहीं देना कि वो आएगा हम पीढ़ी बन जाएंगे, नहीं दोस्तों हमारा बिजनेस है देने का न कि लेने का दोस्तों। इसलिए हमारे इस बिजनेस में सबसे पहले दोस्तों
दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है दोस्तों। इसलिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों और कॉन्फिडेंस के साथ साथ दोस्तों हमारे पास भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर हम इस बिजनेस को आधा अधूरा के साथ अगर हम करेंगे तो हो सकता है जो सामने वाला व्यक्ति हमारे बिजनेस को भी इस तरह से लेगा। इसलिए दोस्तों हमारा बिजनेस को कॉन्फिडेंस के साथ साथ भरोसा विश्वास के साथ हमें देना चाहिए दोस्तों। दूसरा दोस्तों कि जो हमारा जो काम है प्रोफेशनल का काम है, और दोस्तों हो सकता है यहाँ आने से पहले बड़े सारे लोग होते हैं कि जैसे कि कैजुअल ड्रेस में रहते हैं, तो दोस्तों हो सकता है इस जगह पर आने के बाद जब हम अप्रोचिंग करते हैं तो अप्रोचिंग करते टाइम सब दोस्तों हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है वो होता है दोस्तों हमारे पास जो ड्रेस कोड होता है। और दोस्तों हमारा जब बिजनेस ही प्रोफेशनल का है तो हमारा ड्रेस कोड भी हमारा प्रोफेशनल होना चाहिए। जब हमारे पास ड्रेस कोड दोस्तों जब प्रोफेशनल होगा तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक अच्छा से होगा, अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा, हम लोगों से बढ़िया से हम बात कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों ड्रेस कोड को हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है दोस्तों प्रोफेशनल का काम है, इसलिए हमारे पास जो ड्रेस कोड भी होना चाहिए प्रोफेशनल होना चाहिए। बड़े सारे लोग दोस्तों जब इस बिजनेस को ऑफर करते हैं तो टाइम लोगों को बोलते हैं कि आपकी सैलरी होगी, आपकी इतना सैलरी होगी, आपका इतना पेमेंट होगा। नहीं दोस्तों, ये गलत अप्रोचिंग है, हमें इस तरह से गलत अप्रोचिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारा बिजनेस हमें लगता है कि हमारा मैसेज तब से स्टार्ट होता है, नहीं जब यहाँ आते हैं प्रेजेंटेशन देखते हैं काम करते हैं तब उनके लिए मैसेज स्टार्ट नहीं होता है दोस्तों। हम जिस दिन उस व्यक्ति से बात करते हैं, जिस दिन हम उस व्यक्ति को हम ऑफर कर रहे हैं, उसी दिन से हमारा जो मैसेज क्या होता है स्टार्ट होता है दोस्तों। तो इसीलिए वो हर एक चीज को नोटिस करता है कि हम उसको किस तरह से हम अपने काम के बारे में हम अपने बिजनेस को ऑफर कर रहे हैं, कि ये गलत है, ये सही है, क्या ये मैसेज डुप्लीकेशन हो सकता है। ये सारा चीज को दोस्तों ध्यान देते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑफर करना चाहिए दोस्तों। हमें किसी को फिक्स सैलरी नहीं बताना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें इस जगह पर जो हम काम कर रहे हैं हम कमीशन बेस में काम कर रहे हैं, हम सेलिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो काम है दोस्तों कोई फिक्स सैलरी का नहीं है, हम कमीशन बेस में काम करते हैं। जितना अच्छा हम सेलिंग करेंगे दोस्तों उतना अच्छा इस जगह पर हम इनकम करेंगे। ये नहीं कि बस हम 8,000 कमा रहे हैं तो 8,000 नहीं, अगर हम बेस्ट काम किए, अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो दोस्तों हम ज्यादा से ज्यादा इस जगह पैसा कमाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में हमारा जो सोच छोटा होता है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम बड़ा पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बड़े सारे अप्लायंस है आज लाखों रुपए का चेक बनाते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनका भी सोच नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग में आए तो सोच मिला, आज बड़ा पैसा कमा, यानी कि उम्मीद से ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों उसके लिए ये नहीं कि हम इस जगह पर हो सकता है उनको 8,000 बता दे और वो आने के बाद 15,000 रुपए भी कमाए, 20,000 भी कमाए, तो उसके हिसाब से दोस्तों हमें कोई फिक्स सैलरी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जॉब नहीं है दोस्तों, हमारा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग करना है, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा उसके हिसाब से दोस्तों वो कमीशन कमाएगा। तो इसमें कोई हमें सैलरी बेस में हमें नहीं बताना है, यानी कि गलत अप्रोचिंग हमें नहीं करना है, नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सही सही जानकारी देना चाहिए, ताकि आज हम जो मैसेज देने जा रहे हैं, जो हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सारा जो डुप्लीकेशन उनके साथ होने वाला है। और दोस्तों कल के डेट में हम जो डाउनलाइन है वो डाउनलाइन को अगर हम गलत इंफॉर्मेशन देंगे, गलत मैसेज देंगे, तो कल के डेट में दोस्तों जो हमारे पास डाउनलाइन है उनके पास भी गलत मैसेज आएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारा बिजनेस में, हमारी जो टीम में क्या हो जाएगा, गलत इंफॉर्मेशन जाएगा, तो दोस्तों इसको सुधारने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमें सारा चीज को ध्यान देते हुए दोस्तों हमें क्या करना, साफ सुथरा हमें ऑफर करना चाहिए दोस्तों। और इस जगह पर सबसे पहले हम आते हैं तो लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अरे बड़ा पैसा कमाना है ये, तो दोस्तों सबसे पहले जानकारी होना चाहिए, जानकारी के साथ साथ हम लोगों को दे सकते हैं। अगर जानकारी नहीं होगा तो लोग आते हैं आधा अधूरा के साथ काम करते हैं, और दोस्तों खुद का जो कमी है उस चीज को नहीं, लोग क्या करते हैं दूसरों ऊपर, कंपनी के ऊपर, तो उसको नॉलेज ही नहीं होगा। तो हम सबसे पहले, इसलिए हमें ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा लेना है, ट्रेनिंग को हम अटेंड करेंगे तब जाकर दोस्तों हमें एजुकेशन आएगा, और एजुकेशन के हिसाब से दोस्तों हम आगे हम बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे यहाँ जैसे 14 सेमिनार,
सौदा प्लान दोस्तों। और दोस्तों सौदा प्लान हमारे इस बिजनेस में 3 प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों। सबसे पहला होता है 1 to 1 प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है दोस्तों आपका हाउस प्रेजेंटेशन और तीसरा होता है दोस्तों मास प्रेजेंटेशन। और दोस्तों मैं जैसे अभी आप लोगों को मैं बात करने वाली हूँ वो मास प्रेजेंटेशन को लेकर बात करूंगी दोस्तों, क्योंकि मास प्रेजेंटेशन में ही आप लोगों को मैं भी बात करने वाली हूँ। दोस्तों मास प्रेजेंटेशन मतलब होता है दोस्तों जैसे कि किसी बड़े हॉल या ऑफिस होता है और उस ऑफिस में बड़े से लोग इकट्ठा होते हैं और उस बिजनेस को क्या कॉन्टेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों हमें इस प्रेजेंटेशन में हमें किस किस मैसेज का हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस जगह पर हमें प्रेजेंटेशन के लिए दोस्तों किन किन बातों को हमें ध्यान देना पड़ेगा, किस मैसेज से हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने प्रेजेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो होना चाहिए उसी चीज को हम अपने डाउनलाइन को दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रेजेंटेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टाइमिंग का हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों टाइमिंग को हमें इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि बड़े सारे लोग क्या करते हैं जब 11 बजे अगर स्टार्ट होने वाला है प्रेजेंटेशन तो लोग आके 1 मिनट 2 मिनट पहले अगर बैठा देते हैं। तो दोस्तों हो सकता है जो हमारे बीच आया है, जो गेस्ट आया है, हो सकता है अपने आप में वो कंफर्टेबल नहीं कर पाएगा। हो सकता है जिस चीज को उनको होना चाहिए यानी कि फ्रेश होना चाहिए या उनको अप्रहेंसेड होना चाहिए, ये सारा चीज नहीं हो पाएगा दोस्तों, जिस वजह से उनको कुछ चीज समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों वो अपने आप में कंफर्टेबल नहीं कर पाएगा और दोस्तों कंफर्टेबल जब नहीं करेगा तो वो इंसान हमारे साथ काम करना पसंद नहीं करेगा, जुड़ना पसंद नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने प्रेजेंटेशन से में लाने से पहले दोस्तों हमें अपना टाइमिंग के ध्यान देना पड़ेगा। और दोस्तों हम अपने टाइमिंग को ध्यान देंगे। अगर हमारे 11 बजे हैं, अगर हमें 11 बजे क्या कर रहा है हमारा प्रेजेंटेशन है, तो दोस्तों 11 बजे प्रेजेंटेशन है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 10:30 बजे दोस्तों अगर 11 बजे है तो दोस्तों हमें 10:30 बजे उसको लेके जाना चाहिए। 10 बजे 10:30 बजे लेके जाएंगे तो सबसे पहले उनको हम वहां पर जाएंगे तो हो सकता है जितने सारे हमारे जो टीम के सीनियर होंगे वो सभी लोग को हम उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम कहीं पर पहली बार जाएंगे और पहली बार जाने के बाद दोस्तों अगर हमें अच्छा फील नहीं होगा तो उस जगह पर हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पाएंगे। बाय द वे दोस्तों हम किसी के शादी में चले गए हैं और शादी में जाने के बाद दोस्तों हो सकता है वहां के लोगों को हम नहीं जानते, पहली बार चले गए हैं और वहां के लोग अगर हमारे साथ बात नहीं करेंगे तो हो सकता है वहां से हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके हम वहां से चले जाएं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर हम इस प्रेजेंटेशन में हम गेस्ट को लेके आए हैं और यहाँ पर उसको अपने आप में कंफर्टेबल नहीं होगा, यानी कि जितना भी सबसे पहले हमारे सीनियर अप्लायंस होते हैं, चाहे ईडी अप्लायंस हो, चाहे वो एसडी अप्लायंस हो, आरडी अप्लायंस हो या पीडी हो, जितना भी अप्लायंस या डाउनलाइंस होते हैं उस जगह पर हमें सबसे पहले अपने जो गेस्ट को उन लोगों को मिलवाना चाहिए। उनको मिलवाएंगे तो लगना चाहिए कि दोस्तों काफी मैं पहले से इन लोगों को मैं पहले से जानता हूँ, यानी कि अपने आप में एक अच्छा फील करेगा। जब अच्छा फील करेगा दोस्तों तो उनको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करेगा अपने आप में। और दोस्तों वाकई में वो जब प्रेजेंटेशन देखेगा तो वो अच्छा से और अपने आप को अच्छा फील करके देखेगा ताकि उनको समझ में आएगा। तीसरा चीज दोस्तों हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशन में बैठाने से पहले हमें दोस्तों सबसे पहले उनको क्या यहाँ के रूल और रेगुलेशन के बारे में बताना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पता है इस जगह पर जब आते हैं उनको नहीं पता होता है कि कौन अप्लायंस है, कौन सा लेवल का क्या महत्व है, वो पहली बार आया है। और दोस्तों अगर हो सकता है हम उनको रूल और रेगुलेशन के बारे में नहीं बताएंगे, यहाँ के सिस्टम के बारे में नहीं बताएंगे, हो सकता है कोई यहाँ पर शरीफ होते हैं, वीसी होते हैं, बड़े सा लोग होते हैं, तो हो सकता है उनको रोक टोक कर दें, उनको थोड़ा सा इधर गाली वगैरह पड़ेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए दोस्तों ये सारा चीज हम उनको क्या करना पड़ेगा, हमें पहले से समझा के रखना पड़ेगा। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन में बैठाने से पहले सबसे पहले हमें उनको पूछना चाहिए कि आप पानी तो नहीं पियोगे, यानी कि फ्रेश होने के लिए पूछना है, वॉशरूम के लिए पूछना है। और दोस्तों सबसे पहले हमें उनको अप्रहेंसेड करना चाहिए। दोस्तों मैं अप्रहेंसेड की मैं बात करूं, जैसे दोस्तों हम किसी स्कूल में जा रहे हैं, अगर हम स्कूल में जा रहे हैं तो दोस्तों हो सकता है सबसे पहले जो क्या होता है
गेट कीपर होता है, हम उसको बोलेंगे हो सकता है तो भाई गेट खोले, मतलब थोड़ा इस तरह से बात करेंगे। जैसे आगे चले हो सकता है प्यून होगा तो क्या प्रिंसिपल होगा, हम इस तरह से उनसे बात करेंगे। हो सकता है जैसे हम पहुंच गए, हम प्रिंसिपल सबके केबिन में पहुंचेंगे, हम उनको बोलेंगे मै आई कम इन सर, यानी कि दोस्तों हम बात कम करेंगे और प्रिंसिपल सर ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि उनका ओहदा जो स्थान है वो बड़ा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आज हम इस बिजनेस में यहाँ पर जो अप्लायंस होते हैं कि उनका रोल क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है। तो दोस्तों जो न्यू डाउनलाइन आते हैं, जो हमारे पास गेस्ट आते हैं, उनको नहीं पता होता है कौन किसके लिए क्या महत्व है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें अप्रहेंसेड करना चाहिए, हमें मिलवाना चाहिए, ताकि वो हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसको भी दोस्तों, और हम अपने अप्लायंस को वो देख रहा है हम कितना उसको वैल्यू रियलाइज करवा रहे हैं या कितना हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो सारा चीज को दोस्तों हम जैसे जैसे कर रहे हैं वो सारा वो अपने आप में वो मैसेज उनके अंदर जा रहा है, यानी कि हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा चीज उनके पास जाएगा, और हम बुरे कर रहे हैं तो दोस्तों वो बुरा चीज भी चला जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारे बिजनेस में ऐसा गलत एक्टिविटी ना करे जिससे हमारे डाउनलाइन और हमारे टीम में प्रभाव पड़ने वाला है। हम जैसा जैसे करेंगे दोस्तों वैसे वैसे हमारे डाउनलाइन के पास जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो बिजनेस है दोस्तों वो है डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों, यानी कि जो हमारा बिजनेस दोस्तों डुप्लीकेशन के सिद्धांत में काम करता है। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमें जो सही है उसी चीज को हमें अपने डाउनलाइन को देना चाहिए, जो लगता है हमारे टीम के लिए उसी चीज को देना चाहिए दोस्तों। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने डाउनलाइन को हमें क्या करना है, जो अपर हैंडसेट के लिए दोस्तों, अपर हैंडसेट यानी कि चाहे वो अप्लायंस के प्रति हो चाहे सेमिनार के प्रति हो, ये सारा चीज को दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, अपने जो डाउनलाइन को हमें रूल रेगुलेशन या अपर हैंडसेट हमें करना चाहिए दोस्तों, ताकि वो देख के हमसे सीख रहा है। रही दोस्तों प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें जो जीआईजी के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें गेस्ट के बारे में बताना चाहिए दोस्तों। जैसे गेस्ट के बारे में हम बताएंगे तो हो सकता गेस्ट के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, जैसे गेस्ट के हिसाब से काउंसलिंग होगा कि यानी कि दोस्तों अगर हम जीआईजी मतलब होता है दोस्तों आपका गेस्ट इंट्रोड्यूस ग्लेज, यानी कि गेस्ट इंट्रोड्यूस ग्लेज, यानी कि दोस्तों हम क्या करें ग्लेज के बारे में इंट्रोड्यूस हम अपने गेस्ट को करवा रहे हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सबसे पहले हम गेस्ट के बारे में जान रहे हैं, तो गेस्ट के बारे में जान रहे हैं जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, जीआईजी करने वाले हैं, उनके बारे में हम अगर बताएंगे हो सकता है भाई दोस्तों जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो और ज्यादा पढ़ा लिखा हो उसके हिसाब से अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कम पढ़े लिखे, यानी कि जो जिस प्रकार से हमें बराबरी से करवाना चाहिए वो जीआईजी नहीं हो पा रहा है, तो उनको लगेगा हो सकता है ज्यादा पढ़ा लिखा हो, और ज्यादा पढ़े लिखा को दोस्तों अगर हम कम पढ़े लिखे इंसान से अगर हम मिलाएंगे तो लगेगा कि ये शायद ये काम मेरे लायक नहीं है, ये काम कम पढ़े लिखे के है। हो सकता है दोस्तों वो कम पढ़े लिखे होगा और हम ज्यादा पढ़े लिखे इंसान से अगर हम मिलवा रहे हैं तो उनको लगेगा कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये कम पढ़े ज्यादा पढ़े लिखे, मतलब इनसे उनके हिसाब से वो फेल नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज को दोस्तों हमें ध्यान रखते हुए हमें काउंसलिंग करवाना चाहिए। अगर डॉक्टर का पढ़ाई किया है तो अच्छा खासा पढ़ाई लिखा उनसे हमें काउंसलिंग करवाना चाहिए। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के साथ हमें काउंसलिंग करवाना चाहिए। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से हमें काउंसलिंग करवाना चाहिए, और किसान है दोस्तों किसानी के हिसाब से, यानी कि दोस्तों जिसके हिसाब से लोग हैं उसके हिसाब से हमें जीआईजी करवाना चाहिए दोस्तों। और ये सब हम करवाएंगे दोस्तों, जीआईजी करवाएंगे तो हो सकता है उनको अपने आप में कंफर्टेबल होगा कि हाँ ये काम मेरे लायक है, और दोस्तों इसके हिसाब से वो क्या करेगा, काम करेगा दोस्तों, इसके हिसाब से दोस्तों वो काम करेगा। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गेस्ट को हमें सारा चीज को अप्रहेंसेट करना चाहिए, अप्लायंस के प्रति, सेमिनार के प्रति, ऑफिस के प्रति, ये सारा चीज के प्रति हमें अप्रहेंसेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर अप्लायंस है तो अप्लायंस का रोल क्या है, यहाँ पर जितना भी है वो प्रेजेंट होते हैं ऑफिस में, चाहे वो शरीफ हो चाहे विषय हो चाहे फ्रेंचाइजी हो, जितना भी हमारे पास जो अप्लायंस होते हैं जिनका क्या महत्व होता है, उनको हम किस तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो सारा चीज को हमारे जो डाउनलाइन देख रहे हैं दोस्तों उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अपने डाउनलाइन को एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। दूसरा दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका जीआईजी जैसे
जीआरजी करवाने के बाद दोस्तों जैसे कि हमें बताना चाहिए शेयरिंग के बारे में। जैसे दोस्तों शेयरिंग हो सकता है, जैसे शेयरिंग के बारे में उनको बताना चाहिए दोस्तों हमें जो डाउनलाइन को, कि जैसे अभी जो शेयरिंग होने वाला है, जैसे आपको इस जगह पर बताया गया है, जैसे इस जगह पर अभी बताया गया है कि जितना भी जो पेपर में यानी कि जो विनर्स मैगजीन में आपको बताया गया है, हो सकता है दोस्तों वो पहली बार आया है और पहली बार आने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा होगा। हो सकता है जो गांव घर से आया होगा, यानी कि हो सकता है यहाँ पर जो बातें हो रही है, हो सकता है दोस्तों उनको समझ में नहीं आया होगा, तो उसके हिसाब से जो बता रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम बताए हैं, चाहे वो सपनों को लेकर हो, चाहे इस जगह पर कामयाब हो चुके हैं, जो आज विनर्स मैगजीन में हो सकता है विनर्स के बारे में बताए होंगे। तो जब दोस्तों उनको भरोसा विश्वास नहीं होगा, तो हो सकता है जैसे जो अभी आपको पेपर में बताया गया है, जैसे कि आपको विनर्स मैगजीन में अभी आपको बताया गया है, तो हो सकता है उनको भरोसा विश्वास ना हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम शेयरिंग करवा रहे हैं। तो दोस्तों शेयरिंग कराने के बिलोंग करते हैं, ये भी गांव घर से आए हैं, आज बहना के कितने रुपया कमा रहे हैं, यहाँ आने से पहले आज इस तरह से काम कर रहे थे, आज ये इतना कम पढ़ाई लिखाई किए हैं और आज इतना का इनकम कर रहे हैं, ये आज ऐसा घर से बिलोंग करते थे और आज आज अच्छे आज पर्सनालिटी है, अच्छे इनके पास बैंक बैलेंस है। यानी कि दोस्तों वो शेयरिंग में जब सुनेगा, जब देखेगा, वाकई में लोगों से मिलेगा, जो कोई वहां पर एसडी लेवल के होंगे, आरडी लेवल के होंगे, एलटीडी लेवल के होंगे, जो तरह तरह के जो लोग आएंगे और अपने बारे में जब शेयरिंग करेंगे और दोस्तों वो खुद मिलेंगे यानी कि सुनेंगे, तो हो सकता है दोस्तों उनको भरोसा होगा, विश्वास होगा। उनसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, सेमिनार के लिए भी हमें अपर हैंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम शेयरिंग है, तो शेयरिंग के लिए दोस्तों हो सकता है हम जिन गेस्ट है, हो सकता है उनके गांव घर से होंगे, उनके जिले से होंगे, उनके एरिया से होंगे, तो हो सकता है जब वो सुनेगा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि ये मेरे एरिया से है, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इससे दोस्तों शेयरिंग में हमें अपर हैंड सेट भी करना है कि यहाँ के जब लोग कर सकते हैं, मेरे क्षेत्र से कर सकता है, मेरे गांव घर से कर सकते हैं, जब इन लोग आके काम करते तो अपने आप में उनको दोस्तों भरोसा आएगा, विश्वास आएगा कि ये जब कम पढ़ा लिखा है और ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उनके मन में इस तरह से ख्याल आएगा दोस्तों, और हो सकता है वो अपने आप में थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए दोस्तों। इसलिए हमें शेयरिंग भी करवाना है और शेयरिंग के साथ दोस्तों हमें उनको शेयरिंग के प्रति भी हमें क्या करना चाहिए, हमें अप्रहेंसेड करवाना है। दोस्तों मैं बार बार आप सभी लोगों को मैं अप्रहेंसेड की बात कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों जो हमारा जो बिजनेस है दोस्तों वो है अप्रहेंसेड की बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों अप्रहेंसेड की बिजनेस है, इसीलिए मैं बार बार मैं हर जगह आप लोगों को अप्रहेंसेड की बात करूं। अप्रहेंसेड इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा बिजनेस में अप्रहेंसेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों, और इस जगह पर हमें शेयरिंग करवाना चाहिए दोस्तों। शेयरिंग करवाने के बाद जब हम क्या करेंगे, हम उसको क्लोजिंग करेंगे, यानी कि क्लोजिंग एंड फॉलोअप दोस्तों। जब हम क्लोजिंग एंड हम उसको फॉलोअप यानी कि दोस्तों क्लोजिंग एंड फॉलोअप इनका एक सेशन है, जिस सेशन में बहुत अच्छा बताया जाता है क्लोजिंग एंड फॉलोअप के बारे में। और दोस्तों इस सेशन को अगर हम अटेंड करेंगे तो हमें सारा चीज वहां से बहुत अच्छा समझ में आएगा। बाकी दोस्तों मैं अभी आपको थोड़ा मैं एक क्लोजिंग एंड फॉलोअप के बारे में बताना चाहूंगी, थोड़ा शॉर्ट में बताना है। उनके हम क्लोजिंग करवाते हैं, और दोस्तों अगर हम अप्लायंस से अगर हम क्लोजिंग करवा रहे हैं तो हो सकता है अप्लायंस जब क्लोजिंग करेगा और क्लोजिंग करने के बाद दोस्तों वो गेस्ट के बारे में निष्कर्ष मतलब बढ़िया से क्या करता है, निष्कर्ष निकाल सकता है दोस्तों कि वो जो गेस्ट है वो आज करेगा, वो कल करेगा, या 2 दिन के बाद करेगा, कि वह 1 वीक के बाद करेगा। यानी कि दोस्तों जो हमारा जो अप्लायंस है वो जब डाउनलाइन के साथ मिलेगा, बात करेगा, और बात करने के बाद दोस्तों वो हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे अप्लायंस कि वो 1 दिन के बाद करने वाले हैं इस बिजनेस को, कि 2 दिन के बाद करेगा, कि 1 हफ्ते के बाद करने वाला है। यानी कि दोस्तों हमें अप्लायंस को जैसे कि दोस्तों अप्लायंस क्या करेगा, वो निष्कर्ष निकाल के वो बताएगा कि ये जो क्लोजिंग एंड फॉलोअप का मतलब यानी कि क्लोजिंग का पर्पस होता है दोस्तों, जो गेस्ट का क्या होता है, डाउट होता है, और दोस्तों उस डाउट को क्या करना, क्लियर करना। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, अपने खुद से ना होता है तो हमें अपने अप्लायंस से भी क्या करना चाहिए, क्लोजिंग करवाना है दोस्तों।
और दोस्तों फॉलोअप भी हमें क्या करना चाहिए, फॉलोअप भी करना चाहिए दोस्तों। जैसे फॉलोअप हो जाता है, क्लोजिंग हो जाता है, क्लोजिंग हो जाता है, फॉलोअप हो जाता है। तो जब ये सारा चीज होने के बाद, जब एंड में तरह तरह के सवाल चलता है, तो ये क्लियर होने के बाद गेस्ट क्या हो जाता है, मतलब एग्री हो जाता है। एग्री मतलब दोस्तों काम करने को लेकर वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है कि इस काम को रेडी करने के लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, जब उसको रेडी हो जाता है काम करने के लिए, तो हमें क्या करना है, जब ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों ज्वाइनिंग करने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, हमें सबसे पहले उसको एक्शन करके वो करना चाहिए। अगर हम वो एक्शन करेगा, यानी कि हमें एक्शन कर से सारा चीज को दिखाना है। अगर वो काम करना चाहता है, अगर वो ज्वाइनिंग करना चाहता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेल्फ फॉर्म को भरवाना पड़ेगा। और दोस्तों हमें एक एक चीज को हमें उसको क्या करना है, सिखाना है, बताना है, क्योंकि दोस्तों वो हमारे क्या कर रहा है, बिजनेस में हमारा क्या कर रहा है, यानी कि वो शुरुआत करने वाला है दोस्तों। और हम उसको हर बार नहीं करेंगे, वो हमारा काम को किस तरह से हम करवा रहे हैं, वो सारा चीज को दोस्तों वो अपने आप में नोटिस कर रहा है। और नेक्स्ट बार जैसे जैसे हम करवा रहे हैं, वो दोस्तों सारा चीज को क्या करेगा, वो करने वाले हैं। हम इस चीज को बार बार नहीं दोस्तों, इसलिए हमें हमारा जो मैसेज है, हम अपने जो डाउनलाइन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों वो सारा चीज को हमें सही सही करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ज्वाइनिंग करा, तो सबसे पहले हमें उसको सेल्फ फॉर्म को हमें क्या करवाना चाहिए दोस्तों, हमें उनको भरवाना चाहिए। सेल्फ फॉर्म को भरवा रहे हैं, और दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। यानी कि दोस्तों हमारे पास एक रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर में दोस्तों सबसे पहले हमारा जो सीरियल वगैरह पूरा सारा चीज होना चाहिए, यानी कि हमारा खुद का आईडी होना चाहिए, खुद का आईडी होना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्सर का आईडी होना चाहिए, हमारा जितना भी ज्वाइनिंग हुआ है उस डाउनलाइंस का ज्वाइनिंग या उसका रिस्पॉन्सर का पूरा ज्वाइनिंग, यानी कि पूरा हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों से बड़े सारे लोग क्या करते हैं, जिनको आईडी नंबर याद नहीं होता है, जिसके वजह से क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। और दोस्तों जब मिस्टेक हो जाता है, आईडी नंबर गलत डालने की वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, लोग दूसरे की जगह नहीं, दूसरा जगह क्या हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाता है, कोई और जगह ज्वाइनिंग हो जाता है। क्योंकि दोस्तों एक वर्ड भी क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो ज्वाइनिंग कहीं और हो जाता है दोस्तों। इसलिए हमें अपने पास एक रिकॉर्ड रखना चाहिए, हमारे पास खुद का आईडी का, अपने रिस्पॉन्सर अपलाइन का, हमारे जो डाउनलाइन है उनका आईडी नंबर, उनका रिस्पॉन्सर का आईडी नंबर, ये सारा चीज का अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा दोस्तों, तो ये सारा चीज को देख रहा है हमारा डाउनलाइन, जब ये सारा चीज को डाउनलाइन देख रहा है, तो वो जो नेक्स्ट बार होगा, जब वो सारा चीज को क्या करेगा, वो खुद से काम करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि दोस्तों हमें बार बार नहीं करना है, हमें एक बार हमें अच्छा मैसेज देना है। इसलिए दोस्तों हमें सोच समझ के क्या करना चाहिए, हमें अपने डाउनलाइन को मैसेज हम दे रहे हैं। और दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हम रिकॉर्ड को दिखा रहे हैं, क्योंकि हम इस सारा चीज को नोट कर रहे हैं। और दोस्तों हमें जिस तरह से हम उसका सेल्फ फॉर्म को भरवा रहे हैं, और दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, जैसे ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो हमें उनको सारा चीज को जो प्रोसेस है हमें उनके हाथों से करवाना चाहिए। अगर वो पैसा ज्वाइनिंग करना चाहता है, प्रोडक्ट अगर वो क्या करना है, परचेस करना चाहता है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर पैसा है तो पैसा जैसे दे दिया, तो उसके मतलब ये नहीं कि दोस्तों हम अपने जेब में डाल लिए, नहीं दोस्तों वो देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर वो पैसा दिया है, तो उस पैसा को हमें क्या करना चाहिए, हमें बिलिंग काउंटर में लेके जमा करवाना चाहिए, उनके उन्हीं के हाथों से हमें क्या करना चाहिए, जमा करवाना चाहिए दोस्तों। अगर हम उनके हाथों से क्या कर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, तो देख रहा है कि उनको जो पैसा, जितना पैसा दिया था, वो पैसा से उनका क्या हुआ, जो प्रोडक्ट उनको परचेस हुआ। यानी कि दोस्तों वो देख रहा है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और दोस्तों जब वो देखेगा, और देखने के बाद दोस्तों वो क्या करेगा, हम उनको प्रोडक्ट दिलवा रहे हैं, जो पैसा दिया उसके बदले में हम उनको क्या दिलवा रहे हैं, हम पैसे के बदले में, यानी कि हम प्रोडक्ट दिलवा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो पैसा भी लग रहा है,
यहाँ पर कोई घूस या डोनेशन के रूप में नहीं, ये दोस्तों जो भी पैसा लगता है उनके ऊपर लगता है और वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए लगता है। और ये सारा चीज को दोस्तों हमें क्या करना है, उनके हाथों से करवा रहे हैं। और ये सारा चीज का हमारे पास रीपरचेस का हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास आईडी नंबर है, ये सारा चीज का हम क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड रख रहे हैं। दोस्तों हमारे इस बिजनेस को बोला जाता है 3 चीज होना चाहिए हमारे पास। सबसे पहले आई डू मतलब होता है दोस्तों, यानी कि खुद से हम उस चीज को कर रहे हैं। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है वी डू मतलब दोस्तों हम अपने अप्लायंस के साथ, हम यानी कि अप्लायंस डाउनलाइन के साथ हम मिलके कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों जब हम मिलके कर रहे हैं तो सोचो, यानी कि हम उसको हम करें। सबसे पहले दोस्तों हम खुद की आई डू, यानी कि हमें खुद से करना चाहिए। बाद हमें यू डू, यानी कि दोस्तों हमें उसको अब देखना चाहिए। मतलब तीसरा मतलब तो यू डू, यानी यू डू मतलब वो दोस्तों जब पूरी तरह से वो सीखेगा तो वो खुद करने वाला है, वो खुद करेगा दोस्तों। यानी कि हम जिस तरह से हम उनको पहले हम खुद करके दिखाए, फिर हम साथ में मिलके किए, और थर्ड में दोस्तों वो खुद क्या करेगा, वो सीखने के बाद वो खुद यू डू यानी कि खुद से उस काम को कर लेगा। जैसे दोस्तों हमारा सारा चीज हो गया, ज्वाइनिंग हो गया। अब ज्वाइनिंग करने के बाद दोस्तों सारा प्रोसेस को हमें उनको एक बार फिर करवाना चाहिए, यानी कि वो खुद से करेगा दोस्तों। जैसे दोस्तों हम जो हम उनके साथ कर रहे हैं, जैसे कि वो क्या करेगा कल के डेट में, जिस तरह से हम वो यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रहा है, और कल के डेट में दोस्तों ये प्रोसेस को वो खुद करना स्टार्ट होगा। जैसे किस तरह से हम उनको क्या करवा रहे हैं ये सारा चीज को। तो इसलिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सही क्या, यानी कि दोस्तों हमारे जो सिखाने का मकसद क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं, जब वो ज्वाइनिंग करने के बाद बोलते हैं कि जाओ अब क्या करो, लिस्ट बनाओ। नहीं दोस्तों